Assalamu alaikum dear students. As well as biological molecules are concerned, we have discussed about carbohydrates. Today we are going to introduce what are the lipids. यानी हमने आज जो है एक और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल्स का तस्करा करना है एंड डियर स्टूडेंट्स वो है लिपिड्स, जिसको उर्दू के अंदर आप लोग चिकनाइयां कहते हैं। आप लोग वाकिफ होंगे चिकनाइयों से। सो बायोलॉजिकली एंड केमिकली दीज आर कॉल्ड लिपिड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स बेसिकली हैं क्या? लिपिड्स असल में जिस चीज से बनते हैं उन चीजों को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड्स इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, जिसमें 2, 4, 6 अप टू 30 कार्बन हो सकते हैं। और फैटी एसिड्स, चूंकि नाम इंडिकेट कर रहा है एसिड्स, इट मींस ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लाजमी पाया जाता है। सो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं जो हमने आने वाले लेक्चर्स में देखनी है। फिलहाल लिपिड्स को डिफाइन करने के लिए मैं आपको जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फैटी एसिड्स का। सो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन और खास तौर पर अपने साथ एक ग्रुप रखने वाले, जिस चीज को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे। सो वो फैटी एसिड्स जब मुख्तलिफ अंदाज से आपस में मिलते हैं, जब मुख्तलिफ अंदाज से उनकी मिलाप और कंडेंसेशन होती है, तो उससे एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजेनस कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। सो ये सारे क्या बन जाते हैं? लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसको आसान अल्फाज में डिफाइन किया जाए तो लिपिड्स क्या है? दे आर heterogeneous compounds of fatty acids, यानी फैटी एसिड्स के मुख्तलिफ अंदाज में मिलने से जो एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड जनरेट होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? लिपिड्स। आइए अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट खुसूसियात, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको डिस्कस करते हैं। या आप कह सकते हैं कि इनकी कुछ आदात और खसाइल क्या हैं। सो लिपिड्स के बारे में सबसे मशहूर जमाना बात है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर हल नहीं होते। कभी तेल को पानी में मिक्स करके तजर्बा कर लीजिएगा आप लोग। कभी किसी फैट को या किसी चर्बी को पानी में हल करके देख लीजिएगा। यू विल कम टू नो दैट लिपिड्स cannot be dissolved in water. Now question, क्या वो किसी चीज में डिसॉल्व किए भी जा सकते हैं, किसी चीज में हल किए भी जा सकते हैं? यस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल किए जा सकेंगे। सो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में हल नहीं होते, लेकिन वो सॉल्युबल हैं किस चीज के अंदर? किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। हम एक ही मिसाल ले सकते हैं, आपने सुना होगा नाम बेंजीन का। सो डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन हो, अल्कोहल हो, क्लोरोफॉर्म हो, ईथर हो, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और इनके अंदर लिपिड्स को हल किया जा सकता है। पर किस में हल नहीं किया जा सकता? पानी के अंदर। क्या
कुदरत ने ये सलाहियत जो इसमें रखी कि ये हल नहीं होते पानी में, इसका कोई हमें बेनिफिट भी है? कैन यू थिंक अबाउट दिस अनटिल कि मैं आपको ना बताऊं? ऑफ कोर्स, अगर ये पानी में हल नहीं होते तो भाई बायोलॉजिकली जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अपनी सालमियत पानी में बरकरार रखेगा तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा। लिहाजा इस कैरेक्टर का बेनिफिट ये है कि लिपिड्स जो हैं वो सेलुलर मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं, सो दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक फोबिया से निकला है, डरना, दूर भागना। सो हाइड्रोफोबिक मीन जो पानी में हल ना हो, पानी से इज्तनाब करते हो, सो हाइड्रोफोबिक है। बेनिफिट क्या है? क्योंकि असल मैंने ये बताना था कि ये जो पानी में हल ना होने वाली सलाहियत है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स का हिस्सा है। डू यू नो अबाउट सेल मेम्ब्रेन्स? यस, आप कुछ ना कुछ तो जानते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। वो फॉस्फोलिपिड्स क्या हुए? वही लिपिड्स, और क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सेलुलर सिस्टम के अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है, लिहाजा वहां ऐसी चीज को मेम्ब्रेन बनानी चाहिए जो पानी में हल ना हो जाए। अगर मेम्ब्रेन्स पानी में हल हो जाती तो सेल्स हल हो जाते, और अगर सेल्स हल हो जाते तो हम ना होते। कुदरत के हर काम में हिकमत अमली है। So dear students, lipids are hydrophobic and are constituent parts of cellular membranes. ये लिपिड्स की खसूसियात बयान की जा रही है। अब एक और बात, आपने सुना होगा फैट्स, चर्बी इसको कहते हैं। आपने सुना होगा ऑयल्स, ये जो तेल वगैरह होती हैं, और आपने कॉस्मेटिक्स के अंदर ये यूज सुना होगा वैक्सेस, या आपने ये लफ्ज सुना होगा कोलेस्ट्रॉल। ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड्स। यानी फैट्स हो, ऑयल्स हो, वैक्सेस हो, कोलेस्ट्रॉल हो, टर्पिनाइड्स हो, रबड़ हो, टर्पेंस हो, कैरोटीनाइड्स हो, एसाइल ग्लिसरॉल्स हो, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? लिपिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब लिपिड्स की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एक बेमिसल और बेमिसाल या नुमाया कैरेक्टरिस्टिक उनकी ये है कि लिपिड्स के अंदर हाई एनर्जी है एज कंपेयर टू द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मिसाल के तौर पर लिटरेचर इस चीज की गवाही देते हैं कि लिपिड्स के 1 ग्राम के अंदर नियर अबाउट 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। कितनी एनर्जी? 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी। अब अगर यही हम कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम की एनर्जी से कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग इसका 50% एनर्जी होती है। 4.5 समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। इस वैल्यू के अंदर, इस फिगर के अंदर माइन्यूट सा प्लस माइनस हो सकता है। अब बाद में मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन और फतवे नहीं लगा के बैठ जाना। लिहाजा बताने का मकसद ये है कि लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज प्रोटीन्स। क्योंकि अभी तक हमने प्रोटीन्स को नहीं ना पढ़ा, इसलिए आपको मैंने बताया नहीं है। यानी हम यहीं से भी कह सकते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम की एनर्जी है, बस इतनी ही
होती है किसी भी प्रोटीन के 1 ग्राम की एनर्जी और लिपिड के 1 ग्राम की एनर्जी प्रोटीन की निस्बत और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल है, 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी। नाउ क्वेश्चन, व्हाई दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी? सवालात पैदा होते हैं टॉपिक्स के अंदर, कंसेप्ट के अंदर, और उन सवालात का जवाब तलाश ना किया जाए तो कोई बेनिफिट नहीं। लिहाजा वजह ये है, इफ वी लुक एट दिस पिक्चर, दे कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स। लिपिड्स के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में क्या है? CH बॉन्ड्स। और क्या चीज कम है? ऑक्सीजन वाले बॉन्ड्स बहुत कम है। लिहाजा CH बॉन्ड, याद करें हमने जब बॉन्ड्स को पढ़ना शुरू किया था तो हमने इसको पहले ही दिन, पहले दूसरे लेक्चर में कहा था कि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जी रखने वाला है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, एंड इफ दिस इज प्रेजेंट फ्रीक्वेंटली इन द लिपिड्स, अल्टीमेटली दे विल हैव हाई एनर्जी। ये रीजन है कि इनके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं इनकी कई एक बेनिफिट्स, कई एक रोल्स, हम कुछ का जिक्र यहां पे करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। सो अगर हम फ्रूट्स को देखें, हम लीव्स को देखें, हम एनिमल्स को देखें या इंसेक्ट्स वगैरह को देखते हैं तो उनके ऊपर लिपिड की कोई ना कोई लेयर मौजूद है। जैसा कि अगर हम लीव्स की बात करें, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ लीफ, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो लीव्स हैं उनके ऊपर जितना मर्जी पानी गिराया जाए वो डिसॉल्व नहीं होते। एक ऊपर बड़ी चमकीली सी लेयर नजर आती है, वो बेसिकली किसने बनाई होती है? लिपिड्स। सो क्यूटिकल या क्यूटिन मौजूद होता है। सो क्यूटिकल का होना लीव के ऊपर, या क्यूटिन मैं कह रहा हूं, ये लीव की प्रोटेक्शन करेगा दो हवालों से। एक तो इस सिस्टम के अंदर पानी है उसका लॉस बाहर ना हो जाए, सो वाटर लॉस से बचाएगा। और अगर बाहर कोई पानी की ज्यादा अमाउंट है तो वो अंदर ना दाखिल हो जाए। ये लेयर फ्रूट्स के ऊपर भी होती है। आप किसी एप्पल को पानी में डिप करके रखें, जितनी देर मर्जी रखें, वो डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज दे कंटेन a lipid layer around it, so that lipids are present for protection from the loss of water। अगली बात, लिपिड्स रगड़ लगने को कम कर देते हैं, एब्रेसिव डैमेज इसको हम उर्दू में अपना इंग्लिश में कहते हैं, एज एब्रेशन से बचाते ही। ये कितनी आंधियां और तूफान आते रहते हैं, आते हैं, कभी तो पत्ते रगड़ रगड़ के खत्म होकर नीचे गिर पड़ते, कभी तो वो जो है फ्रूट्स आपस में रगड़ खा के घिस जाते हैं। नो, बिकॉज दे कंटेन व्हाट? क्यूटिकल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखेंगे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर भी एक लिपिड की लेयर होती है, उनको भी तो वाटर लॉस का खतरा है। लिहाजा लिपिड जहां पे मौजूद है वो वाटर लॉस से भी बचाते हैं, वो एब्रेशन यानी कि रगड़ लग जाने से भी बचाते हैं। और अगली बात, लिपिड्स जहां पे मौजूद हैं वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेट, कोई ऐसे न्यूट्रल चीज जो अंदर वाली चीज को बाहर और बाहर वाली चीज को अंदर ना आने दे, डिस्कनेक्ट कर दे, दैट इज इंसुलेशन।
सो ये सारा जो जिक्र किया गया इससे कहीं ज्यादा और किया जा सकता है, बट इट इज इनफ इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस लिपिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स को अब हमने फर्दर अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ये जितनी भी तमहीद बांधी गई ये आपको समझाया गया कि लिपिड्स हैं क्या, क्या क्या इनके करैक्टर्स हैं और क्या इनके रोल हैं। सो कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अंदर एसाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनाइड्स, ये 4 क्लासेस आपके कोर्स में हैं। ये नहीं समझना कि इसके अलावा इसकी कोई टाइप्स नहीं हैं। But as well as your course is concerned, it contains 4 classes of the lipids. Again, acyl glycerol, then waxes, then phospholipid and then terpenoids. इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर हर एक को बड़ी तफसील और डिटेल के साथ केमिकली भी डिस्कस करेंगे और बायोलॉजिकली क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।